भारतीय खाद्य निगम के आगे सैकड़ों मजदूर आज इकट्ठे हुए हैं। एफसीआई नाम दादे एफसीआई नाम। खाद्य निगम के आगे सैकड़ों मजदूर इकट्ठे हुए हैं। ये सैकड़ों मजदूर क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या इनकी मांग है? क्या इनके हकों को छीना जा रहा है? क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? कलयुग के समय में आजकल काम धंधे बिल्कुल जीरो हुए पड़े हैं। उसी दौरान इन लोगों को आज अपने रोजगार कमाने के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है, अपने घर चलाने के लिए इतना परेशान है। आज सड़कों पर उतरे हैं। खाद्य निगम जो है, भारतीय खाद्य निगम, इसके गेट के आगे इकट्ठे हुए हैं। जानते हैं इनसे पूरी वजह। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पूरी वजह जी आज आप इकट्ठे हुए यहाँ पे? वजह इसलिए जी, ये पहले गलत काम करते थे, मैंने इनको समझाया, कहना नहीं मानते थे जो लीडर है हमारे, तो उनको मैंने तुझे कहा, फिर मैंने तो जो तुम आपने मेरा कहना नहीं मानना, मेरी किसी चीज की प्रधान की मैं छोड़ दिया। आप पहले प्रधान थे? हाँ प्रधान थे, फरवरी से छोड़ दिया था। ठीक है। 8-10 महीने हो गए छोड़े हुए। तो नए प्रधान इन्होंने बनाया है, दूसरा कराया है, तो उसमें कई कपलेबाजी, आप लेबर के ऊपर खर्चा पड़ता है। कई पत्तियां, प्रधान की पत्ती निकलती है, सेक्रेटरी की पत्ती निकलती है, दूसरी की निकलती है 40-50 हजार रुपया नजायज। चाय का रोज सारा 100 का पत्ता है दफ्तर में, ये मजदूरों के खर्चे में डाला जाता है। सारा जेब में खर्चा आता है। एक मजदूर को हर महीने 600-700 रुपया खर्चा भरना पड़ता है। तो जेब चीजें के लिए गए, हमने कहा भी तनख्वाह पर रख लो, जो सेक्रेटरी है उसकी भी तनख्वाह होनी चाहिए, दूसरे की पत्ती का छोड़ो। तो वो इस बात से नाराज है, वो लग फिरते हैं। अब उसी से यूनियन दो फाड़ हो गई है। अच्छा। इनकी विचारधारा, उनके विचार जो पहले पुराने हैं, उनका और इनका मेल नहीं खाता। इसलिए दुनिया के अंदर लड़ाई एक ही है, जब विचारधारा आपसे टकराती है तो लड़ाई होती है। आपको बता दूं, भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो किसान है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ मजदूर भी परेशान है, क्योंकि जो फसलें जो भारतीय खाद्य निगम में आती हैं उनका उठान भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा। अगर उसका उठान किया जाता तो जो मजदूर है उनको जो दिहाड़ी है, लेबर है, उनकी मेहनत है, मजदूरी है, वो भी पूरी तरह नहीं मिल पा रही। आज ये सारे इकट्ठे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, राणा फौजी। हाँ जी। तो मेरा काम है सामाजिक कार्य करना। तो ये भाई मेरे पास इकट्ठे होके आए थे, भी हमारे साथ ऐसे धक्का हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले भी आए थे, लेकिन अभी 7-8 दिन से मैं इनके साथ में हूँ। ये बोल रहे थे भी हम अपने अंदर से प्रधान बनाना चाहते हैं, भी जो हमारी लेबर का जो हमारे साथ बोरी उठा रहा है हम उसको प्रधान बनाएंगे। जो मौके पे प्रधान बना हुआ है वो बाहर का बंदा बैठा रखा है, वो भी जो इनके जो सरदार हैं, फ्री का पैसा खा रहे हैं, उन्होंने बनाया है वो। तो वो ये बोल रहे थे हम उसको नहीं मानेंगे, हम अपना प्रधान बनाएंगे। जो ये पुराने प्रधान जी है, इनके बाद में इनका कार्रवाई रजिस्टर जो लगता है वो लगा हुआ है। उन्होंने जो प्रधान बनाया था, ये भाई जो साथ में खड़ा है बलवंत सिंह, इनको बनाया था उन्होंने प्रधान। तो इसको ये जब दफ्तर में जाके बैठा तो उन्होंने गुंडागर्दी की। जो अभी मौके पे जो बाहर का बंदा प्रधान बन के है। अच्छा, प्रधान किसी और को पहले कोई उन्होंने इनके बाद लेबर ने तो इनको जो है भाई को बनाया था प्रधान, लेकिन उन्होंने इसको बैठने नहीं दिया उस जगह पे। ये बेचारा गरीब आदमी जो काम करने वाला है, इसके साथ में कोई सपोर्ट नहीं थी। ये बेचारा मतलब नाम इसका चल रहा है कागजों में, लेकिन बैठा कोई और है। और पत्ती जो है, पत्ती का मतलब है भी इनकी जो लेबर के खर्चे में से उनको महीने का जो 50-60 हजार लाख रुपया जो है इनके खर्चे में से दिया जाता है उनको। अच्छा, जो गांव में बैठे हुए हैं उनका भी जो बंदे जो इनके अंडर में काम करते थे, उनका भी जो है ना, इन्होंने घर पे बैठेगा 50-50 हजार रुपए की पत्ती जा रही है उनके पास, जो यहाँ पे बंदे नहीं है। तो ये प्रधान बेचारा नहीं बैठा। उसके बाद में वो प्रधान उन्होंने बिठा दिया धक्केशाही से। ठीक है, भी वो यहाँ का लोकल आदमी था, उसको बिठा दिया भी ये भी यहाँ का भी कुछ भी करवा सकता है। तो अब लेबर को दोबारा जब मेरे पास बंदे आए, इनको घर का खर्चा तक नहीं मिलता, किसी के घर पे आटा भी नहीं होगा। ठीक है, काम ये करते हैं, नजारे वो ले रहे हैं। तो ये बंदे मेरे पास आए तो मैंने 4-5 दिन से मुद्दा उठाया। तो मुद्दा उठाया, मेरे पास भी बहुत कॉलें आई, मेरे को भी डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको पता भी हम फौजी आदमी, हमारे को कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मिलके बोला भी हमें प्रधान बनाना है अपना बंदा। तो इन्होंने अपना प्रधान चुना, बिट्टू प्रधान। आए बिट्टू वीर, इधर आयो। ठीक है, इन्होंने वो चुना। अच्छा, ये जो कैशियर या सेक्रेटरी का काम होता है, जो लिखा पढ़ी का, चलो वो पढ़ने वाला आदमी होता, तो उन्होंने इस भाई को चुना, क्योंकि ये अच्छा, ये भी लेबर यूनियन से ही है। नहीं, यूनियन से नहीं है, ये वो बाहर का बंदा होता है, उसको पता होता है, जिसको तनख्वाह पे रखा है इसको। अच्छा, मुनीम टाइप। जो उन्होंने पहले वाले थे उनकी पत्ती लगी हुई है 50 लाख रुपया। ये इस भाई को 15 हजार सैलरी पे रखा है। अच्छा, तनख्वाह पे किया है। ये बंदा तनख्वाह पे काम करेगा और काम भी बढ़िया करेगा। जो कमीशन है, जो देखो जो कटवाता है, वो होता है थोड़ा बहुत कमीशन होता है। जो अगर आप किसी का 5 लाख निकालते हो, कोई 500-600 रुपये होता है। लेकिन जो मौके पे मुनीम बैठा है, वो इनको ये भी नहीं पता भी हमारा ईपीएफ कितना है।
और इनसे 60% लेता है जी। अगर 2 लाख है ना तो 2 लाख में से 1-1.25 लाख रुपया उसको जाएगा, इनको 50,000 रुपया मिलेगा वो। अच्छा, उसने IPF का। हाँ IPF का। तो इससे को निकलवाते थे तो उन्होंने कोई सिस्टम ऐसा बना दिया अभी ये बंदा भी ना निकाल के दे सके। तो अभी लेबर ने इनको जो है मुंशी बनाया है और ये प्रधान है। अभी इनके ऊपर भी पूरा दबाव डाला जा रहा है। उसका जो पुराने प्रधान का यहाँ पे लड़का आया था गोदाम के सामने, वो एक बात धमकी दे गया। हमने उसकी एप्लीकेशन भी लगाई है जो जजा कॉलोनी चौकी है। प्रधान को ये बोल के गया कि मेरा बाप ही प्रधान रहेगा, अगर कोई उसकी जगह पे बैठेगा तो मैं गोली मार दूंगा। हमने उसकी परसों मैं चाहता हूँ भी सामाजिक मुद्दा है, भाईचारा से निबड़े, हाँ। भाईचारा बना रहे। दूसरा पक्ष भी अपनी कोई राय रखना चाहता तो हमारे साथ अपनी राय रख सकता है। परंतु मैं चाहता हूँ शांति प्रिय शहर है सिरसा, हाँ, हम एक प्यार चीज बना रहे, सबने मेहनत मजदूरी करनी है, एक चीज और सब मिलजुल के चले। हम एक चीज और कहते हैं भी हमें कोई एतराज नहीं है। जो लेबर चाह रही है, अगर वो चाहते हैं इलेक्शन करवा लिया जाए, जितने भी 300-400 बंदे हैं इलेक्शन करा लिया, बंदा वो अपना प्रधान जो खड़ा करना चाहते हैं वो लेबर में से करें। अगर कोई लेबर में से उनका बंदा कह रहा है ना तो लेबर में से करें। अगर लेबर वाला बंदा ही ऐसे वो भी करप्टेड हो फिर क्या करेंगे आप? वो तो सर लेबर का बंदा करप्टेड ऐसे नहीं होगा ना, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो बेचारा, अगर वो पढ़ा लिखा हो तो लेबर का काम क्यों करेगा? वो कहीं भी नौकरी कर सकता है। भी उसने बोरियां ढोनी है, उसको जरूरी नहीं है। उसने कमाना तो 8-10 हजार रुपया ये लगा लो, अभी 8-10 हजार है। वैसे लेबर को बहुत मिलता है अगर ये सही ढंग से पैसा देना। बिल्कुल। तो बहुत पल्लेदारों का आपको पुराने को पता होगा बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि एक दिन का ये 1000-1500 का काम करता है एक बंदा, लेकिन उनको मिलता है कितना दिन का? 300 से 400 रुपया। तो अगर इनको पता हो ना इस चीज का भी हमारा कितना बनता है, तो ये 8-10 हजार के लिए किसी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इनको वहां पे बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हैं। मतलब अपने हकों की लड़ाई कर रहे हो। हाँ। तो ये बंदे चाह रहे हैं कि हम अपने बंदे को बिठाएं, इसके ऊपर इसको सैलरी पे जो सारा पैसा है। अच्छा एक चीज और देखो सर, इन्होंने क्या ये सरकारी काम है वैसे, क्योंकि लेबर प्राइवेट जरूर है लेकिन काम सरकारी है। ये क्या होना चाहिए था कि इनके अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे बंदों को। कोई अकाउंट में, ये जो इनके सरदार बना रखे हैं इन्होंने ऊपर, उनको पैसे दिए जाते हैं। कई सरदार है अच्छे, जैसे अभी सर अपने पुराने प्रधान जी काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर किसी को इतरानी है, वो उनको पैसे दिए जाते हैं। वो आगे इनको आगे से 50,000 ले आएगा, इनको सिर्फ 5,000 ही देता, वो भी इनके तक पैसे नहीं पहुंच पाते। तो हम वो सिस्टम करना चाहते हैं कि जो पैसा है वो इनका सैलरी टाइप इनके अकाउंट में ही आए। इनके अकाउंट में अगर आएगा, इनकी ITR भी खींचेंगी, इनके मतलब वो बनेंगी सैलरी स्लिप पे जो वो बनेंगी, इनके इंश्योरेंस होंगे। इनका किसी का इंश्योरेंस भी नहीं, अगर कोई ट्रक के ऊपर से नीचे गिर के मर जाए तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल है, ठीक है। अगर इनके अकाउंट में पैसा आएगा, इनकी ITR बनेगी 6-6 महीने की, इनकी स्टेटमेंट बनेगी, तो इनका 2-2, 2.5 करोड़ का इनका बीमा भी हो सकेगा, जो महीने का लोन भी ले सकते हैं। लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी इनके पास कोई सुविधा नहीं है, हमने वो सारा प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, विद डॉक्यूमेंट सब कुछ करेंगे, ठीक है। इनका ही प्रधान रहेगा। हमारा काम है समाज सेवा करना, ठीक है, हम अपना काम करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको, इन भाइयों को हक मिले इनका। अगर वो जो अभी प्रधान है वो उसको हम प्रधान नहीं मानते, क्योंकि बाहर का बंदा है, वो लेबर का कोई प्रधान बनाना चाहते हैं, इलेक्शन करवा लें। हम किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, वो कोशिश कर रहे हैं, बंदे बाहर के भेज रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम किसी का झगड़ा नहीं करना चाह रहे। अगर वो इलेक्शन चाहते हैं, हमने उनको बोला था पहले, इनको प्रधान बनाने से पहले हमने बोला था कि आप इलेक्शन होने दो। उन्होंने क्या किया, जो मजदूर भाई जो काम करते हैं उनके सरदारों को बोल दिया, सरदारों ने उनके ऊपर दबाव डाला कि आपको अगर घर से निकलोगे ना तो आपके साथ कुछ भी नुकसान हो सकता है, आप लोग उनके साथ में मत जाना। काम नहीं करने देना। काम से हटाया भी गया है जी। मंगाला डिपू, पट्टू डिपू, इलाहाबाद डिपू, हर जगह प्रधान, सेक्रेटरी, मुंशी ये बदले जाते हैं जी, और कैशियर साल की साल हिसाब लेके। यहाँ ये 20-20 साल से कुंडली मार के बैठे भी, सांप बन के बैठे हैं और बदलने के लिए तैयार नहीं है। कल हम इनको बिठाने के लिए जा रहे थे जी, दफ्तर बदल के बरनाला रोड ले गई, चले गई। हमने बोला जनता की कचहरी के अंदर आ जाओ, निष्पक्ष हो जाएगा जो भी है, लेकिन नहीं आ रहे जी। ये मान नहीं हमारे ऊपर प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ दे रहे हैं, कोई आ रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी ऐसा जी, हमने जो एप्लीकेशन दी, अभी प्रधान को खतरा है। अभी हम क्या कर रहे हैं जी, हम बेचारा प्रधान को घर से लेके आते हैं, इनको भाई साहब को छोड़ के आते हैं। हम देखो सर, हमने अपना भी काम करना है, ठीक है, हम इनको कितने दिन सेव करके रखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इनको खतरा है। वो गोली की अगर धमकी देगा सर तभी देके जाएगा ना। अभी मेरे पास अगर वो जो चीज है तभी मैं उस चीज की धमकी दूंगा। अभी इसको खतरा है क्योंकि वो कुछ भी बंदे कर सकते हैं। अभी हाँ भी हम जो यहाँ पे आके सरकारी दफ्तर के सामने, अगर यहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ, नहीं तो हम आपको उसकी वीडियो भी दे देते, ठीक है। वो बंदा अगर इसको यहाँ पे आके धमकी दे सकता है भी हाँ भी मैं मार दूंगा, उस टाइम मजदूर अंदर दिहाड़ी कर रहे थे, हम बंदा बैठे हुए थे यहाँ पे, हमने उसको कुछ नहीं बोला। हम अपना शांति प्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। हमने शांति प्रिय तरीके से हमने लाइव वीडियो बना के वो हमने इनको दफ्तर में बिठाया। हमने किसी उनके चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हमने उनको बोला भी हमें चार्ज दियो, जो हर चीज का सर टेकिंग हैंड ओवर होता है। हमने उनको बोला भी जो पीछे का 2 महीने का है
वो हमें रिकॉर्ड दो, हमें जो मुंशी है ये संभालेगा रिकॉर्ड, और प्रधान को प्रधान का चार्ज दो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, अभी जो इनका सबका साझा ताला था, जो जिसपे भी इनके पास भी चाबी थी उनके, उन्होंने क्या किया, नीचे जो ताला लगता है, 2 ताले लगते हैं, एक ऑफिस के ऊपर एक नीचे, उसके ऊपर ही इन्होंने आपका बड़ा ताला ला के लगा दिया अलग से। हम कल बिठाने गए प्रधान को उधर, तो ये बंदों ने उधर ताला लगा दिया, और आप इधर उधर कभी किसी के पास जा रहे, कभी किसी के पास, हमारे पास फोन करवा रहे हैं बड़े बड़े बंदों से भी। ये सामाजिक कार्य है जी, हम सामाजिक कार्य को लेकर निकले हैं, ठीक है। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, इसमें जो मर्जी है हमारे साथ, अगर वो चाह रहे हैं भी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें उस चीज से, लेकिन हम बोल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ भाईचारा बना भाईचारा बना रहे, रहे। प्रेम शांति अमन का शहर है, प्यार बना रहे, सब में प्यार बना रहे। ये मेहनत मजदूर करने वाले मजदूर है भाई हैं, सबकी शक्ल दिखाओ भाइयों की, सारे दिखाओ, ये देखो, ये सारे वो भाई हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा परिवार चला रहे हैं। ये घर के छोटे जरूर होंगे, परंतु घर के कमाने वाले सबसे बड़े यही हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी, सत श्री अकाल। इनको प्रधान बनाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ। अच्छा। ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਿਰਫ 14-15 ਬੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। मुनीम नो ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਮ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਮਨੀਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਆ 4 दिन हो गए ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ गोडाउन से करी जाते हैं। स्टेशन जो मालगाड़ी आती है वो आप अनलोड करते हो? इधर बंदे बोले थे 3-4 बंदे ना, भी इनको डरा के रखा, जो 3-4 बंदे बोले ना सर, जो प्रधान जो इनके जो सरदार हैं, उनकी इन्होंने टोली बंद कर दी है काम करना। ठीक है, थोड़ा हमने दबाव डाला, उसके बाद में यहाँ पे काम दिया, उधर पे इन्होंने काम नहीं लगाया, उधर अपने ही बंदों को काम देते रहे जो बंदे नहीं बोले। इन बंदों की टोलियां बंद करते थे, जिसका जो भी बोलता है उसकी टोली बंद कर दी भी, ये क्यों बोला है। इनका ये काम है, मतलब डरा धमका के काम करवा रहे हैं इनसे। हम चाह रहे हैं भी वो काम ना किया जाए। मतलब जो मालगाड़ी में जो आता है अनाज आता है वो आप अनलोडिंग कर ट्रक में भरते हो? खाद आती है ना, वो भी खाद भी आप ये करते हैं, खाद आती है, वो भी हम ही उतारते हैं। तो आज आप काम पे नहीं गए सारे? कोई नहीं? असल में एक चीज और बताऊं सर, कोई भी चीज होती है, लगा लो हम सामान लेने जाते हैं, उसका रेट फिक्स होता है। अगर दिहाड़ी पे बंदे को लेके जाते हैं ना, तो उसका रेट फिक्स है, यहाँ भी मैं 500 रुपया लूंगा। आज इन बंदों को 24 तारीख से यहाँ पे काम चल रहा है, गाड़ियां डैम्प हो रही हैं, गाड़ियां अंदर लग रही हैं। आज चावल आ रहा है जी, दान आ रहा है। इन बंदों को अभी तक इनका रेट नहीं पता भी क्या रेट मिलेगा इनको। अगर किसी मिलर की जो मिल वाला है उसकी 5 गाड़ियां वो लगी, उसके बाद में वो इनको क्या रेट देगा जी? वो अगला जी करेगा देगा, नहीं तो नहीं देगा। इन बंदों को आज 8-8 दिन हो गए सर काम करते हुए। इन बंदों को ये नहीं पता भी हमारे को एक गाड़ी का रेट कितना मिलेगा। गाड़ी का रेट 6,000 से 6500 रुपए है, लेकिन इनको वो अगर काम हो गया उसका, उसके बाद में तो अगला कहेगा मैं तो 4,000 दूंगा। उसका कोई जिम्मेवार है? क्योंकि प्रधान को तो अपना पैसा मिल जाना है। जो वहां पे बैठे हुए हैं मौके पे, जो एक पुराना कोई संजीत कुमार नाम से जी, उसके ऊपर ये मेरे पास नोटिस है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इधर से दिया हुआ है, वो फ्रॉड का जो लगा हुआ है उसके ऊपर जीएम का द्वारा दिया गया। उससे ना ये देखो जी, इस पे लिखा हुआ है भी 3 दिन के अंदर उससे मांगा गया था भी आपने एम्प्लॉयमेंट के साथ में झूठे कार्ड बना के आपने जो कार्रवाई करी है, लेकिन उसने अभी तक कोई उसका कार्ड नहीं दिया। ये बहुत पुराना लेटर हो चुका है। तो मतलब वो बंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके घर पे बैठे। हम एक चीज और चाहते हैं प्रशासन से भी, उन बंदों की प्रॉपर्टियां चेक करवाई जाए भी, उनके पास 10 साल या 20 साल पहले उनकी मतलब जो पारिवारिक प्रॉपर्टी कितनी थी और अब कितनी है। ज्यादा नहीं है सर, एक बंदा जो है ना, जो बाहर का जो यूपी या बिहार से जो बैठे हैं वहां पे, उनकी ज्यादा नहीं सर 30-35 हजार के अंदर बंदा कितना कमा सकता है? कुछ नहीं ना। उनके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टियां मिलेगी, उनके घर में 1.5 करोड़ के पत्थर लग रहे हैं। आप सोचो भी, यहाँ पे 30-35 हजार में तो 1.5 करोड़ का पत्थर लगता। हम ये भी प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी जो है ना पीछे की निष्पक्ष जांच की जाए भी, उनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, मजदूरों की क्या उन्होंने खा के इतना कुछ बनाया। अब आपका लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में हम अपना अधिकार चाहते हैं। लास्ट में आके ये भी जो उसको प्रधान बनाया, जिसको लड़के सेक्रेटरी बनाया है, उसको वहाँ दफ्तर चाबी दी जाए, उनको वहाँ बिठाया जाए। जो नए बनाए हैं, हाँ, जो नए बनाए, वो अपना कार्य द्वारा शुरू से स्टार्ट करे और लेबर को उनका हक तो द्वारा। ये चार्ज कौन देगा? चार्ज वो जो पहले प्रधान और जो मुंशी बैठा वो देंगे चार्ज। बैठ के बात ही नहीं कर रहे सर, भाग रहे हैं, कभी इनसे भाग रहे हैं, कभी हम भटके हो या कभी कहीं जा रहे आप क्या कहोगे?
ये चाबी दफ्तर की चाबी दवाई जाए हमारे को। हमारे को चाबी दिलाई जाए दफ्तर की, प्रधान को बिठाया जाए और उनको चार्ज दिया जाए। 25 ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, 25 ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ 5 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 45 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 40-50, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਆਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖੋ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਉਚਲੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ 3400 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੁੜਦਾ ਈਪੀਐਫ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਓ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ 7000 ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 7000 है। जो भी आरोप हैं या प्रत्यारोप है, ये इनके निजी विचार है, और दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो हमसे संपर्क करे। और ये भारतीय खाद्य निगम के आगे आज सारे मजदूर भाई इकट्ठे हुए, अपना जो है महीने मजदूरी छोड़कर आज धरने पर बैठे हैं और अपने हकों की लड़ाई मांग रहे हैं। आप सभी से लोग आप इस वीडियो को शेयर करें, और आगे भी जो कार्रवाई होगी, क्या होगी, वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। परंतु इन मजदूरों को, जो मजदूर भाई कोई भी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनकी मेहनत मजदूरी मिलनी चाहिए। अपने शरीर जान तोड़कर ये मेहनत करते हैं, परंतु इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा, बहुत बुरी बात है। और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है इस विषय के प्रति कड़ा संज्ञान ले, और शहरवासियों को भी देखना चाहिए, जो लोग आज मेहनत मजदूरी कर आपके घरों तक राशन, भोजन, ये सब चीज पहुंचाते हैं, तो उनका ये हकों के लिए भी आपको साथ देना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।